humanity is at war with nature and if we win, we lose. कंटेक्स्ट है 5 साल का बच्चा दक्ष जिसको बाघ उसके घर से उठा कर ले गया। ये घटना उत्तराखंड के अगस्त्यमुनि विकास खंड के सिंदरवाड़ी तल्ली गांव की है, जहां पे 5 वर्षीय दक्ष इस बात से बेखबर कि शाम के 6 बजे गुलदार घात लगाए बैठा है अपने घर के आंगन में अपनी माँ के सामने। समय देखकर गुलदार बच्चे को उठा कर ले गया। बच्चा बाथरूम में गया था, टॉयलेट से जैसे ही बाहर आया तो उसकी माँ थोड़ा सफाई करने लगी, तुरंत बाघ ने उसको उठा करके ले गया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में आक्रोश का माहौल है। सारी जनता, स्थानीय जनता इसी दुख में है कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि हमने बाघ को पहले देखा था, आज ही सुबह। समय पर वन विभाग, SDRF, अन्य विभागों की टीम वहां पहुंची, लेकिन बच्चे का पता नहीं लगा। घंटों की खोजबीन के बाद बच्चे के कपड़े तो बरामद हुए, लेकिन बच्चा बरामद नहीं हो पाया। आयरनी ये है कि 10 दिन पहले ही 26 जनवरी को वन विभाग की झांकी निकली थी, जिसमें दिखाया था कि वन विभाग किस तरह से ऐसे मामलों में निपटने के लिए तैयार है। मेरे पीछे इस समय वन विभाग की झांकी आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि क्या करें क्या ना करें अगर जंगली जानवर आते हैं, और एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन 1926 बताई गई है जिसमें आप संपर्क कर सकते हैं। इस वन विभाग की झांकी में जहाँ एक तरफ वॉच टावर है, वहीं सोलर लैंप पोस्ट, साथ में कैमरा ट्रैप, फॉक्स लाइट, चौपाल, एनाइडर, जंगल में घूमता भालू और गश्ती दल पिंजरे में कैद करने की ट्रैंक्विलाइजिंग बंदूक के साथ किस तरह झाड़ी में जो है गुलदार छुपता है वो दिखाया गया है। उत्तराखंड में ऐसी घटनाओं का होना बहुत आम सी बात हो गई है। अभी कुछ महीने पहले ही एक 2 वर्षीय बच्चे को पोखड़ा ब्लॉक में, और उसके कुछ महीने बाद ही एक अन्य 5 वर्षीय बालक को आंगन से बाघ उठा कर ले गया। उत्तराखंड में बढ़ते मानव वन्यजीव संघर्ष का संज्ञान लेते हुए फील गुड भल्लू लघु संस्था और धात संस्था के माध्यम से एवं पर्यावरण मंत्री श्री सुबोध उनियाल जी को एक मांग पत्र सौंपा गया, जिसमें निम्न मांगे उठाई गई। जंगली जानवरों से किसी व्यक्ति की मृत्यु पर 25 लाख रुपए का मुआवजा और अभिभावक की मृत्यु की दशा में परिवार को वैकल्पिक रोजगार दिया जाए। घायल व्यक्ति और पशु हानि की दशा में पूर्ण इलाज और क्षतिपूर्ति मुआवजा दिया जाए। वन विभाग को उनके अधिकृत क्षेत्र में पर्याप्त पिंजरे उपलब्ध करवाए जाएं तथा बढ़ती हुई गुलदारों की संख्या के मद्देनजर उन्हें अन्य राज्यों में भेजने की योजना बने। गांवों के आसपास 100 मीटर के अंदर हर खेत को आबाद करवाया जाए और कोई भी कुकाट, काला बांस घास, गाजर घास और अन्य जंगली झाड़ी को साफ करवाया जाए। प्राथमिकता के आधार पर संवेदनशील गांवों में जाली नुमा तार से ग्राम सुरक्षा घेर बाड़ लगाई जाए। प्राथमिकता में मुख्य मार्ग एवं विद्यालय जाने के रास्ते के दोनों तरफ झाड़ियां साफ करवाई जाए। बाघ, गुलदार आदि की गणना करवाई जाए और उन पर कॉलर ID लगवाई जाए तथा नए शावकों को भी गिनती हो। वनाग्नि और अपने खेत के अलावा किसी अन्य जगह पर आग लगाने वाले को कम से कम 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान हो। AI आधारित प्राथमिक चेतावनी प्रणाली और सेंसर ऑफ लाइट आधारित उपकरण का प्रयोग हो। ड्रोन तकनीक से गुलदार पर निगरानी की जाए। गांव वालों के पास और सरकार के पास शायद समाधान ना हो, लेकिन अगर आपके पास इस समस्या का समाधान है तो चुप मत रहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्या समाधान हो सकता है। धन्यवाद।